Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to complete our exercise 2.4 remaining questions. So, starting with question number 7. In this question, it is saying Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. मैंने एक हसन नाम का आदमी है, वो क्या कर रहा है, टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल मीन फैब्रिक खरीद रहा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए. फर्स्टली शर्ट मटेरियल है, मीन जिससे शर्ट बनेगी, मीन शर्ट के लिए फैब्रिक. दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर, और जिसकी उसकी कॉस्ट कितनी आती है 50 रुपीज़ पर मीटर. एंड जो ट्राउज़र मटेरियल मीन जो पैंट के लिए कपड़ा खरीद रहा है वो, दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर, और वो उसको कितने रुपये मीटर पड़ रहा है 90 रुपीज़ पर मीटर. फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर्स ही बाई 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल. मीन्स अगर उसके पास देखो, अगर हमारे पास क्या है पैंट्स है, या ये ट्राउज़र मान लो, इसको पैंट्स मान लो या शर्ट, तो देखो अगर वो 2 मीटर खरीद रहा है पैंट के लिए कपड़ा, तो वो शर्ट के लिए कितना खरीदेगा 3 मीटर्स. ओके, सो इसी रेशो में खरीदेगा. देखो उसको ये नहीं बोल रहा कि वो 2 और 3 खरीद रहा है, उसको आपको बस रेशो दे रखे एक तरह से कि अगर वो 2 खरीदेगा तो शर्ट के लिए वो 3 मीटर पर के हिसाब से खरीदेगा. अगर वो डबल खरीदेगा मीन अगर ये 2 की जगह 4 खरीदेगा 4 मीटर, तो ये कितना खरीदेगा, ये 6 मीटर खरीदेगा. अगर ये 3 टाइम्स खरीदे मीन 2 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा. मीन उसकी जो रेशो है वो सेम रहेगी 2:3 की रेशो में. ओके, बट हमें नहीं पता कि वो 4 और 6 खरीदेगा, 6 9 खरीदेगा, 4 टाइम खरीदेगा, तो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, वो कितना खरीदेगा x टाइम मल्टीपल खरीदेगा. सो ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. मीन हसन कोई दुकानदार था या शॉपकीपर था, जो कि उसने देखो पहले तो खरीदेगा अपने पास की फैक्ट्री वगैरह से. अब फैक्ट्री से खरीदेगा, उसको कितने मान लो 100 रुपीज़ की पड़ रही है, तो आगे वो बेचेगा तो प्रॉफिट में ही बेचेगा. ओके, तो वो कह रहा है कि वो जो शर्ट वाला मटेरियल है उसको तो वो 12% में मतलब प्रॉफिट पे बेचेगा, और जो पैंट या ट्राउज़र वाला मटेरियल है उसको वो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा. अब आपको ये बोल रहा है कि हुई टोटल सेल इज 36,600. मीन जो उसकी टोटल सेल हुई इतनी हुई. हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई. मीन अब आपसे पूछ रहा है कि जो ट्राउज़र मटेरियल था मीन पैंट वाला मटेरियल था, वो उसने कितना खरीदा, बेचा नहीं कितना खरीदा. ओके, या बेचा. सो हम तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे. फर्स्टली आपको देखो, आपको रेशो दे रखी है कि 2:3 शर्ट और पैंट की. आप इसको 2x और 3x ले लो या 3x से 2x ले लो, आपको बस उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा. लेट दी मटेरियल हसन बाई. जो हसन ने खरीदा वो क्या खरीदा 3x रेशो 2x, और 3x किसके लिए हमारे पास शर्ट के लिए, और 2x किसके लिए पैंट्स या ट्राउज़र के लिए. ठीक है, आप इसको 2x और 3x लिखोगे तो आपको पैंट पहले लिखना पड़ेगा और शर्ट बाद में लिखना पड़ेगा. तो मैंने इसको 3x और 2x लिखा है, दैट मीन हमारे पास शर्ट पहले है और पैंट्स बाद में है. ओके, अब यहाँ पे देखो 2x और 3x तो हमने इसको ले लिया. अब देखो ही सेल्स द मटेरियल एट, ये तो बाद की बात है. पहले देखो मैं क्या कह रखा था, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर. अब देखो जो शर्ट खरीदेगा, अगर वो मान लो 1 मीटर खरीदते हैं तो उसको कितने रुपये देने पड़ेंगे 50 रुपीज़. अगर वो 3 मीटर खरीदेगा तो उसको 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे. बट वो 3x मीन उसके मल्टीपल में खरीदेगा, सो उसको क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल मीन जो हसन ने खरीदी, जो शर्ट खरीदी, अब उसको कितने रुपए देने पड़े होंगे, तो 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से उसने टोटल कितना खरीदा 3x. हमें नहीं पता कि उसने कितने टाइम्स मल्टीपल खरीदा, तो हम उसको क्या सपोज कर लेंगे 3x, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी टोटल क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी 150x. मीन उसने जो शर्ट मटेरियल खरीदा उसको 150x में पड़ा होगा, ये क्या उसकी कॉस्ट है. अब साथ के साथ यहाँ और देखो, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% प्रॉफिट. उसने क्या किया, शर्ट को 12% प्रॉफिट पे बेचा है. अगर देखो उसने 12% प्रॉफिट पे बेचा है तो ये क्या है, उसकी कॉस्ट है. तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका सेलिंग प्राइस और निकाल लेंगे. सो सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट, शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखो 150x है हमारे पास. हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हम कॉस्ट प्रॉफिट के लिए निकालते हैं. तो हमारे पास क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होते हैं मल्टीप्लाई में अगर हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ये निकाल दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा.
ओके, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 150x, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है शर्ट के केस में 12%, सो 100 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा 112 डिवाइड बाई 100। ओके, अब इसको देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन है तो अब देखो जो कट रहा है काट देंगे हम। सो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, अब 2 से इसको कट कर दोगे तो 56 पे कैंसिल हो जाएगा। अब 56 के 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 168, एक्स भी मल्टीप्लाई में साथ में है तो 168x। यह क्या आ गया हमारे पास शर्ट के सेलिंग प्राइस आ गया, और 150x क्या था कॉस्ट प्राइस, मीन्स जो उसने खरीदी थी, मीन जो हसन ने खुद अपनी दुकान के लिए शॉप के लिए जो शर्ट खरीदी थी वो उसने 150x में खरीदी थी। अब जो बेचेगा उसने प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, तो वो कितने की सेल करेगा 168x की। सो इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, पैंट के लिए हम निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट, फर्स्टली टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल, मेन जो उसने ट्राउजर के लिए मटेरियल खरीदा था वो उसने कितने का खरीदा था कि उसने 2x टोटल परचेज किया था। आपको रेट दे रखी थी क्वेश्चन में, आपको जो रेट इसमें दे रखी थी वो दे रखी थी 90 रुपीज़ पर मीटर। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन ही दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर ही बाइज। मेन जो उसने ट्राउजर परचेज किए उसके लिए उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़े 90 रुपीज़ पर मीटर। अगर वो 2x मीटर खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 180x मीटर्स, टोटल ये रुपीज़ में आएगा हमारे पास। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है इसका सेलिंग प्राइस। सो देखो सेलिंग प्राइस के लिए हम सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, मेन जो ट्राउजर का सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 180x, मीन जो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे रख देंगे प्लस 100 प्लस यहाँ पे जो उसकी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट दे रखा है ट्राउजर के लिए वो आपको दे रखा था क्वेश्चन में 10%। सो हम यहाँ पे 12% की जगह 10% लेंगे, 10% डिवाइड बाई 100। सो इसको सोल्व कर लेंगे 180x प्लस 100 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 100। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी एंड 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 18x और 11 की मल्टीप्लाई करनी है, सो x तो आएगा हमारे पास। सो 11 8 जा 88 एंड 8 विल बी कैरी ओवर एंड 11 1 जा 11 एंड 8 विल बी 119, सो 198x। तो ये हमारे पास क्या आ गया 198x क्या आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। अब देखो आपको क्वेश्चन में आपको ये और दे रखा था हिज टोटल सेल, जो उसकी टोटल सेल थी हमारे पास वो कितनी थी 36,600। अब देखो जो हमारे पास ये क्या आई है हमारे पास 1 यूनिट, मीन शर्ट की जो सेल आई है वो 1 यूनिट के लिए इतनी आई है और पैंट के लिए इतनी आई है। तो हम क्या करें अगर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम क्या करें, अगर शर्ट के लिए 160x जो उसको प्रॉफिट लेके उसने सेल किया प्लस 198x जो उसने ट्राउज़र को सेल किया, अगर हम x से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो देखो इसमें कुछ मल्टीपल भी आएगा तो उससे क्या निकल जाएगी उसकी टोटल सेल निकल जाएगी, जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में 36,600 रुपीज़। तो बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो देखो आप 168 और 198 को ऐड करोगे तो वो कितना बन जाएगा 366x, दैट विल बी इक्वल्स टू 36,600। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, सो देखो दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, या हम इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में। सो इक्वल्स टू 36,600 डिवाइड बाई 366। सो इसको डायरेक्टली हम कट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 100 टाइम्स। सो हमने देखो जब इसको मटेरियल को सपोज किया था वो कितना सपोज किया था 3x एंड 2x, 3x वाज फॉर शर्ट एंड 2x वाज फॉर पैंट्स या ट्राउजर। अब देखो आपको क्वेश्चन में बस ये पूछा था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, मीन उसने टोटल ट्राउजर के लिए मटेरियल कितना खरीदा था। आपको ये नहीं पूछा कि शर्ट के लिए, बस आपको ट्राउजर के लिए पूछा था, आप ट्राउजर के लिए निकाल लोगे। सो टोटल मटेरियल bought फॉर ट्राउजर, वो हमने क्या सपोज किया था उसको 2x। सो यहाँ पे x की जगह 100 रख देंगे, सो आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई x के प्लेस पे 100 आ गया। सो 200 एंड 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, और ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, यहाँ पे भी आप मीटर लिख देना।
सो क्योंकि देखो उसने कितना परचेज किया था 200 मीटर, किसके लिए, ट्राउज़र के लिए। अगर शर्ट के लिए पूछा तो जो कि आपसे पूछा तो नहीं है, वो कितना हो जाता 3x हो जाता, मीन्स वो कितना हो जाता 3 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन 300। तो देखो 300 आपको मीटर उसने कितना खरीदा था शर्ट के लिए, और 200 मीटर खरीदा था पैंट के लिए, ट्राउज़र के लिए। सो आप गिवन देख सकते हो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा हमारी, तो 3 और 2 की रेशियो में ये हमारा स्टिल। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. So in this question it is saying half of a herd of deers are grazing in the field. देखो half of a herd मीन झुंड, of deer यानी हिरणों का एक झुंड है, वो क्या कर ग्रेजिंग में चर रहा है, इन द फील्ड मीन एक घास के मैदान में घास चर रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। और जो हाफ बच गए उनमें से 3/4 क्या कर रहे हैं, वो प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और जो बचे हुए 9 हैं वो क्या कर रहे हैं, तालाब में से पानी पी रहे हैं। सो फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो झुंड है हिरणों का उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ हिरन्स हैं या डियर्स हैं। सो आपको देखो कैसे निकालना है इसको। सो वी विल सपोज लेट द नंबर ऑफ डियर्स इज x। हमने क्या सपोज कर लिया कि जो नंबर ऑफ डियर्स हैं वो कितने हैं, x हैं। ओके, सो देखो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। सो देखो हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो वो हिरण जो क्या कर रहे हैं, फील्ड में घास चर रहे हैं, वो कितना देंगे, क्या दे रखा आपको, हाफ। देखो x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि x/2 लिख लो, या x/2 लिख लो। ठीक है, सो हाफ क्या कर रहे हैं, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो हाफ तो देखो ये हमारे पास क्या हो गए, घास चर रहे हैं। अब रिमेनिंग कितने बचे, हमारे पास हाफ ही बचेंगे। देखो हाफ तो क्या कर रहे हैं, जब घास चर रहे हैं तो हाफ ही बचे हमारे पास। सो वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, डियर्स प्लेइंग। वो क्या हमारे पास, हाफ का मीन x/2 का मीन जो हाफ बचे हैं, देखो x/2 तो हमारे पास हाफ हो गए जो क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे। अब जो बाकी बचे क्या बचे है, x/2 मतलब हाफ जो बच गए, उनमें से 3/4। तो आपको क्या करना है, हाफ का 3/4। ओके, दैट मीन्स 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। मतलब जो हिरण जो खेल रहे हैं वो कितने हैं, 3/4 ऑफ हाफ। देखो x/2 हाफ हो गए, x/2 जो बच गए हमारे पास वो क्या हमारे पास हाफ हैं, रिमेनिंग है। सो उसमें से 3/4 वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्लेइंग कर रहे हैं। सो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की x से ऊपर वाले के ऊपर वाले से। सो 3x डिवाइड बाई 4 के नीचे वाले डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो हमारे पास ये आ गया। अब देखो क्या कह रहे हैं, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब 9 जो बच गए उसमें से वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। सो रिमेनिंग हु आर ड्रिंकिंग वाटर, जो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो कितने हैं, हमारे पास 9 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो अगर मैं इसको हाफ को और उसके 3/4 को और इन 9 को अगर मैं इनको ऐड कर दूं, सो हमारे पास देखो ये और ये, तो वो किसके इक्वल आएगा, x मीन नंबर ऑफ डियर के इक्वल ही आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू, जो ये x है नंबर ऑफ डियर्स हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ मीन x/2 मीन नंबर ऑफ डियर जो हाफ है हमारे पास, प्लस जो हमारे पास 3/4 है, जो हमारे पास 3/4 3x/8 है, प्लस रिमेनिंग जो 9 है हमारे पास, जो क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे। मीन्स देखो हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ जो हिरण थे वो कितने थे, x थे। अब उनमें से हाफ तो देखो ये हो गए, 3/4 ये हो गए, और जो 1/4 जो बच गए वो हमारे पास 9 हो गए। सो अगर हम क्या करें, इसको ऐड कर दें, तो तीनों का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। सो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन बना ली। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सो यू कैन सिंपली सी, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसमें भी एक वेरिएबल है। तो हमारा काम क्या, सबसे पहले वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साइड करना। सो x तो यहीं पे रहेगा, यहीं कहीं नहीं जा रहा। अब x/2 को हम क्या करें, लेफ्ट राइट साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं। सो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो -x/2। यहाँ देखो प्लस का 3x/2 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -3x/8 हो जाएगा।
इक्वल टू 9, इसमें कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये यहीं का ही राइट हैंड साइड में रह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सो देखो एक्स के अपॉन में हम 1 लिख के लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेंगे 2 एंड 8 का। सो कितना आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो देखो कैसे लेते हैं हम, 2 एंड 8 को ऐसे लिख के सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टेबल में आता है। ये 2 के टेबल में आता है, सो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अगेन 1 तो हमारा अब डिवाइड होगा नहीं फर्दर, सो हम 4 को देखेंगे, सो 2 से डिवाइड होता है ये, 1 ऐसे कैसे रहेगा, एंड 2 2 जा 4 एंड लास्टली तो अगेन 2 से डिवाइड होगा, सो 1 एंड 1। सो देखो यहाँ पे जब 1 और 1 आ जाते हैं तो जो भी यहाँ पे नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, हमें क्या करना होता है, सबको मल्टीप्लाई करना होता है। सो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। सो 8 आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, तीनों नंबर का आ गया। देखो 1 भी अगर आप हम साइड में लिख देते तो 1 नहीं रहता, वो उसमें कोई चेंज तो आना नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को इस 1 डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है। सो अगर आप 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वो 8 ही आएगा। सो जो 8 हमारे पास आ गया उसके ऊपर न्यूमरेटर से x से मल्टीप्लाई, मीन 8 की मल्टीप्लाई x से क्या हो जाएगा, 8x। अब बीच में जो साइन है माइनस का, तो माइनस साइन लगा देंगे। अब इस 8 को 2 से डिवाइड कराएंगे। अगर इस 2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, क्वोशिएंट विल बी 4, उस 4 के ऊपर वाले न्यूमरेटर x से मल्टीप्लाई 4x। अब बीच में माइनस का साइन, तो माइनस साइन लगा दोगे। 8 को 8 से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट विल बी 1। अब 1 की मल्टीप्लाई 3x से, वो कितना हो जाएगा, 3x ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 9। अब देखो हमारे पास 8x माइनस 4x, पहले आप क्या करो, 8x में से 4x माइनस कर दो। हमारे पास कितने 4x बच जाएंगे, उस 4x में से 3x को माइनस कर दो। 4x माइनस 3x विल बी 1x, जिसे हम सिंपली x भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 9। अब देखो दैट में देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास हम x के प्लेस पे मिसिंग नंबर है, मीन्स हम x की जगह कौन सा ऐसा नंबर रखें जिसको अगर हम 8 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। सिंपली यू कैन सी, अगर हम 72 रख दें यहाँ पे, तो 72 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे हमारा आंसर 9 आएगा। बट देखो हमें इसको करके दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे, ये क्या हमारे पास डिवाइड में है 8, अगर हम इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करें तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 8। वी कैन सिंपली से x इज इक्वल टू 72। देखो हमारा वैसे भी आंसर 72 ही आना था, लेकिन हमें करके दिखाना है तो हमें करके भी दिखा दिया। सो x क्या हो गया हमारे पास, हमने x किसको सपोज किया था, नंबर ऑफ डियर्स को। सो यू विल राइट हियर, सो टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड, मीन जो झुंड में हिरण थे वो कितने थे, 72 थे। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8. If you have any doubt, then you can ask in the comment section as well. So now coming to the question number 9. So in this question it is saying a grandfather is 10 times older than his granddaughter. इनको एक ग्रैंडफादर मीन दादा है, वो क्या अपनी ग्रैंड डॉटर मीन पोती से 10 टाइम्स बड़ी उम्र का है। सो ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, वो क्या हो साथ के साथ उसमें मतलब 54 ईयर उससे बड़ा भी है। मान लो अगर उसकी जो डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, अगर वो 10 ईयर की है तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 64 मीन उसे 54 ईयर ज़्यादा। सो देखो हमें ये तो पता नहीं उसकी ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंडफादर की एज कितनी है। सो मेरे को सपोज कर लेंगे, वी विल राइट हियर इन आंसर, लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x ईयर्स। मेन जो उसकी ग्रैंड डॉटर की एज कितनी होगी, सपोज कर लिया हमने x ईयर। सो उसके जो ग्रैंड पा या मीन जो ग्रैंड फादर हैं, सो ग्रैंड फादर एज विल बी, देखो फर्स्ट लाइन में आपको बोल रखा है कि ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, मीन्स वो कितने x है तो वो कितना हो जाएगी, 10x ईयर्स हो जाएगी। देखो अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो अगर 10 ईयर की है तो उसके जो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, सीधा 10 टाइम्स मीन 100 ईयर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी लग रही है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। सो अगर वो 10 ईयर तो सीधा 100 ईयर हो जाएगी, अगर वो 8 ईयर तो 80 ईयर हो जाएंगे। ठीक है, हमें नहीं पता वो कितने हैं, हमने इसको x ईयर सपोज कर लिया और उसको 10x सपोज कर लिया। इन द सेकंड लाइन इट इज ऑल्सो सेइंग ही इज ऑल्सो, मीन जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो उससे 54 ईयर ओल्डर हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये देखो x और 10x, आप सिंपली समझ सकते हो कि 10x क्या उसके ग्रैंडफादर, ये क्या उनसे बड़े हैं। अगर कोई बड़े हैं सो देखो अगर हम इसको इक्वल करना चाहें, मैं कहूँ अगर मैं इसको 10x और उसके x मीन उसकी ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड पा के दोनों को अगर एज को मैं इक्वल करना चाहूँ तो वो कैसे होगा। सो सिंपली देखो अगर वो क्या है, देखो ये 54 ईयर बड़े हैं, अगर मैं क्या करूँ इसमें से 54 को माइनस कर दूँ या फिर मैं इसमें से 54 को ऐड कर दूँ। सपोज करो आप यहाँ देखो, जैसे मेरे पास 10 है
और 64 है। तो अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूँ तो मैं इक्वल कैसे करूँगा? या तो मैं क्या करूँ, इसमें से मैं 54 को माइनस कर दूँ, या फिर मैं इसमें से 54 को ऐड कर दूँ, यही कर सकता हूँ मैं। सो हम क्या कर रहे हैं, या तो देखो आप इसमें 54 ऐड कर दो, इसमें से 54 माइनस कर दो, हमारा आंसर सेम ही आएगा। सो मैं क्या करूँ, इसमें 54 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्स क्या वेरिएबल है, 10x के वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सर है। सो देखो 54 की ओनली कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, x को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। सो 54 ये कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे है, ऐसे जैसे कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। पॉजिटिव था, अगर आपके सिंगल नंबर है तो पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। इक्वल टू 10x ये यहीं पे रह रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। प्लस x है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा। सो 54 इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 9x। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल्स टू 54 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 9 और x की मल्टीप्लाई में है। सो 9 में हम x के प्लेस पे क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 54 आएगा। सिंपली यू कैन से 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, बट हमें इसको आंसर निकाल के दिखाना है। सो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 54 अपॉन 9। 9 यहाँ पे जब हम राइट हैंड से ट्रांसपोज कर देंगे, मल्टीप्लाई में है, सो मल्टीप्लाई अगर राइट हैंड से ट्रांसपोज होता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। सो सिंपली कट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो x क्या हो गया हमारे पास, 6। सो x हमने क्या सपोज किया था, ग्रैंड डॉटर की एज। दैट मीन्स जो उसकी ग्रैंड डॉटर की एज है वो कितनी होगी, 6 ईयर। सो ग्रैंड डॉटर एज इक्वल टू 6 ईयर। जो उसकी ग्रैंड डॉटर की एज कितनी होगी, 6 ईयर। एंड जो उसके ग्रैंड फादर हैं उसकी एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 इंटू एक्स है। सो दैट मीन 10 इंटू एक्स के प्लेस पे 6, दैट मीन 60 ईयर्स। सो सिंपली यू कैन सी 6 ईयर था, 10 टाइम कितना होता है हमारे पास, 60 ईयर ही होते हैं। और 6 में अगर आप 54 भी ऐड करोगे, जो सेकंड हमारी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग भी हमारा 6 प्लस 54 कितना होता है, 60 ही होता है। दैट मीन अगर ये बहुत कंडीशन आर सेटिस्फाई, दैट मीन हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। मीन कोई अमन नाम का पर्सन है, उसके जो एज है उसके सन की एज की 3 टाइम्स है, मीन 3 टाइम मल्टीपल है। 10 ईयर्स अगो, मीन 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। और वो 10 ईयर अगो में 10 साल पहले अपने जो बेटा था उसकी एज का 5 टाइम्स था। फाइंड द प्रेजेंट एज। अब आपसे पूछिए कि उसकी प्रेजेंट एज पूछिए आपसे। सिंपली आप समझो, अगर देखो जो उसके सन की एज अगर मान लो 10 ईयर है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, अमन की 30 ईयर हो जाएगी। हमें नहीं पता 10 है 8 है कितनी है, हमें उसको सपोज कर लेंगे वो एक्स है। सो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। सो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट द एज ऑफ अमन्स सन बी x ईयर्स। जो अमन के सन की एज कितनी होगी, x ईयर। एंड अमन एज कितनी हो जाएगी, फिर 3x हो जाएगी। अमन्स एज विल बी 3x ईयर्स। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखो इतना समझ में आ गया। अब आपको कह रहा है 10 ईयर अगो, मीन 10 साल पहले। अब देखो 10 साल पहले इसकी एज भी 10 साल कम होगी और इसकी एज भी 10 साल कम होगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 10 और 3x माइनस 10, मीन देखो हमने क्या कर दी, 10 ईयर अगो मीन हमने 10 साल पहले उनकी एज 10 साल घटा दी। मान लो अगर वो 15 साल का है तो 15 माइनस 10 5 साल का रह गया होगा। ठीक है, अगर मान लो 45 साल का है तो 45 माइनस 10 35 साल का रह गया होगा। हमें नहीं पता उनकी एग्जैक्ट एज कितनी है, हमने क्या कर दिया 10 ईयर अगो। हमें ये पता कि 10 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, 10 साल कम ही होगी। अब आपसे कह रहा है कि ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अब देखो आपसे ये कह रहा है कि 10 साल पहले वो अपनी सन की एज का 5 टाइम्स था, मीन उससे 5 गुना बड़ा था। अब एक बात देखो, ये क्या उसके फादर की एज है और ये क्या उसके सन की एज है। अब आप सिंपली एक बात समझ सकते हो, बड़ा कौन सा होगा, ये नंबर ही होगा, छोटा ये वाला नंबर ही होगा। और हम इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे अगर मैं कहूँ तो, अब आप सिंपली समझ सकते हो। देखो ये क्या फादर की एज है, फादर तो अपने सन से बड़ा ही होगा हमेशा, और ये सन है तो वैसे छोटा ही रहेगा उससे। अब आपको ये समझ में आ रहा है, देखो 3x जो कि ऑलरेडी बड़ा ही था और x जो कि स्मॉल नंबर था, 3x बड़ा ही नंबर था। अगर मैं दोनों में से 10 भी अगर माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, आप सपोज करो अगर हमारे पास एक साइड हमारे पास 15, दूसरी साइड है 45। अगर मैंने क्या किया, दोनों साइड से 10 माइनस भी कर दिया,
सो देखो ये 5 हो गया और ये 35 हो गया। स्टिल नंबर कौन सा बड़ा है? 35 ही बड़ा है, ठीक है, तो ये नंबर ही बड़ा होगा। सो देखो अगर दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, अब आपसे ये कह रहा था इस क्वेश्चन में कि जो ये था ना फादर की एज, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा थी। अगर देखो ये चीज़, ये नंबर अगर इससे 5 टाइम्स ज़्यादा है, मीन मल्टीपल में ज़्यादा है, तुम दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? या तो मैं इस नंबर को, पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 5 से, तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। हम अब इक्वल का साइन लिख सकते हैं। पहले आपको नहीं लिखना क्योंकि देखो ये बड़ा था, पहले ये क्या था, इससे इस साइड ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आना था, ये इस साइड क्या है, बड़ी है। अगर मैं 5 यहाँ पे ना लिखूँ तो अगर मैं इक्वल कैसे करूँगा, मैं इस ग्रेटर देन साइन को हटा के 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तब हमारा इक्वल हो जाएगा। अब 5 की पहले x से मल्टीप्लाई हो, क्या हो जाएगा 5x, माइनस साइन इज देयर सो माइनस साइन विल बी देयर। अब 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, सो 5 10 जा 50 इक्वल्स टू 3x माइनस 10। ओके, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल और वेरिएबल इनमें है, ये ओनली कांस्टेंट है, तुम क्या करेंगे, 3x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। सो 5x प्लस 3x है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस 3x इक्वल्स टू, अब देखो माइनस 50 है, पहले देखो माइनस 10 तो माइनस 10 लिख दो, माइनस 50 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 50 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा 5x माइनस 3x विल बी 2x इक्वल टू, देखो ये क्या, हम इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 40/2 कट कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। और हमने x किसको सपोज किया था, अमन्स की एज को। सो सिंपली वी विल राइट हियर, सो अमन्स प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके फादर एज कितनी हो जाएगी, उसकी 3x थी। सो सॉरी, अमन, यहाँ पे अमन की नहीं है, यहाँ पे अमन के सन की एज, अमन सन। सो यहाँ पे ये जो 20 ईयर है, अमन के सन की एज आई है। एंड अमन की जो एज हो जाएगी, अमन्स एज विल बी, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 3x, और वी कैन सिंपली से 3 × 20 मीन 60 ईयर्स, ठीक है। आप देख सिंपली देख सकते हो 20 और 60, 20 का 3 टाइम्स कितना होता है हमारे पास, 60 होता है। अगर आप देखो जैसे दूसरी कंडीशन भी हमारे पास थी 10 ईयर अगो, अगर देखो 10 ईयर अगो करोगे 20 में से 10 माइनस करोगे 10 हो जाएगा, और उसकी एज कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। आप भी सिंपली अब देख सकते हो कि 10 × 5, वो भी क्या करेगी था, वो 5 टाइम्स ही होती है क्वेश्चन में भी। देखो 5 टाइम भी हो रही है हमारा, तो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन हमारा आंसर भी क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.4, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।